राजा रघुवंशी मर्डर केस को कुछ समय बीत चुका है और इस बीच पुलिस ने कई सबूत जुटा लिए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं। लेकिन हत्या की वजह यानी कि मोटिव को लेकर अब भी तस्वीर धुंधली सी ही है। कभी लव ट्रायंगल तो कभी तंत्र मंत्र तो कभी हवाला से पैसों का लेन देन, ये तमाम एंगल्स सामने आए हैं। शादी के हनीमून पर ही आखिर राजा को मारना क्यों जरूरी था? सोनम को लेकर इन सवालों के जवाब आज भी नहीं मिल सके हैं। तभी राजा का परिवार बार बार नार्को टेस्ट की मांग उठा रहा है। सोनम और राज जेल जा चुके हैं और मेघालय पुलिस ने कोर्ट से रिमांड भी नहीं मांगी, यानी कि कोई पूछताछ अब बाकी नहीं है। और अगर जरूरत पड़ती भी है तो जेल में जाकर पुलिस पूछताछ कर सकती है। ऐसे में राजा के भाई ने नार्को टेस्ट की लगातार मांग उठाई और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। आखिर नार्को टेस्ट की मांग परिवार क्यों बार बार उठा रहा है? नार्को टेस्ट से क्या वो सच सामने आ जाएगा जो हम सब से छुपा हुआ है? और वो सच है क्या? मेघालय पुलिस क्या ये वो सच जान चुकी है और वो सच चार्जशीट में सामने आ जाएगा, या फिर पुलिस कोर्ट से नार्को टेस्ट की भी इजाजत मांग सकती है? ये तमाम सवाल बहुत अहम हो गए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिर क्यों नार्को टेस्ट की मांग परिवार कर रहा है, कैसे ये टेस्ट किया जाता है, ये सच को सामने कैसे लेकर आता है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए नार्को टेस्ट को लेकर। 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो? इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए। तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हूँ, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ मेरे को मिल जाए। मेघालय सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसका एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण इसके पीछे मारने का मेरे को ये समझना है। दरअसल अपराधियों से सच उगलवाने के लिए पुलिस और एजेंसियों को तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, फिर चाहे वो कड़ी पूछताछ हो या कई बार 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और साइकोलॉजिकली भी पुलिस को काम करना पड़ता है। लेकिन कई बार उनका वास्ता कुछ ऐसे शातिर और गहरे अपराधियों से भी पड़ जाता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो सच बताने को तैयार नहीं होते या फिर पुलिस को गुमराह करते हैं। ऐसे में कई बार पुलिस अदालत से इजाजत लेकर अपराधी का नार्को टेस्ट कराती है ताकि केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नार्को टेस्ट होता क्या है? आइए आपको समझाते हैं कि पुलिस इसे कैसे अपने लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर अपराध की गुत्थी को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करती है। नार्को परीक्षण या नार्को एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें किसी शख्स को कुछ दवाएं दी जाती हैं और जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती है। इस तकनीक का उपयोग खासतौर से उन लोगों से छिपी हुई जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने की कोई इच्छा ही नहीं दिखाते या गुमराह करते हैं। जानकारों का ये मानना है कि जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना अनिवार्य होता है और इसी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक मशीन की मदद से ये देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आइए हम विस्तार से जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या है और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। नार्को टेस्ट में सबसे पहले कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है ये भी बताएंगे और नार्को टेस्ट के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे। नार्को एनालिसिस टेस्ट दिल्ली में कुछ साल पहले श्रद्धा वॉकर मर्डर केस का सच जानने के लिए पुलिस ने 1 दिसंबर 2022 को आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करवाया था और अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या करके उसके 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब पूनावाला से जांच एजेंसियों को संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई थी और इस वजह से उसका नार्को टेस्ट करवाया गया था। इस टेस्ट की वैधता पर हमेशा से सवाल और विवाद भी उठते रहे हैं और कोर्ट इसे कई बार मान्य नहीं मानता और इसे निरस्त भी कर देता है। नार्को टेस्ट डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट होता है और जिस कैटेगरी में पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी आते हैं। अपराध से जुड़ी सच्चाई को सर्च करने में नार्को टेस्ट काफी मदद कर सकता है। ये टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म की स्थिति में ले जाता है और जानकारी देने से पहले उसकी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रखता।
अब आपको बता दें कि कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोर्ट्स इजाज़त ज़रूर देती हैं पुलिस को ये टेस्ट कराने की, अगर उसे लगता है कि ये इस केस के लिए ज़रूरी है। जांच एजेंसियां थर्ड डिग्री टॉर्चर की जगह इस मानवीय विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगती है और नार्को टेस्ट की टीम में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ शामिल होते हैं। पहले आरोपी के नसों में इंजेक्शन से एनेस्थीसिया ड्रग यानी कि हिप्नोटिक्स ड्रग्स दिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को हिप्नोटिक स्टेज पर पहुंचने के बाद उससे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल पहले से तैयार रहते हैं, एक्सपर्ट्स इसे पूछते हैं। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट भी होता है, जिसमें लंग्स टेस्ट, हार्ट टेस्ट जैसे प्री एनेस्थीसिएटिक टेस्ट होते हैं और वही नार्को टेस्ट के दौरान शख्स से हिप्नोटिक स्टेज को मॉनिटर करने के लिए कुछ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और उसके डोज व्यक्ति के वजन पर निर्भर करती है। इस सीरम की डोज हर शख्स के लिए अलग अलग होती है और मॉनिटरिंग डॉक्टर असर को देखते हुए डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दवाएं व्यक्ति को हिप्नोटिक स्टेज में ले जाती है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर कुछ बोल या छिपा नहीं सकता है। ऐसे में आपको सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हालांकि व्यक्ति लंबे जवाब देने की स्थिति में नहीं होता, वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी देता है, जैसे हाँ या ना, कहाँ ले गया था, किसी का नाम लेना, बताना कि क्या किया था, ये तमाम चीज़ें, लेकिन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो जवाब देता है। 26/11 मुंबई हमलों में नार्को टेस्ट ने सच उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह आरुषि मर्डर केस में इस परीक्षण से कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अगर नार्को टेस्ट में मिली जानकारी सबूतों को जुटाने में मदद करती है तो ये सफल माना जाता है। हालांकि इस टेस्ट की सफलता का फैसला कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट ये तय करती है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आए हैं और नार्को टेस्ट से जो जवाब व्यक्ति ने दिए हैं वो मेल खाते हैं, तभी उसे सही माना जाता है। नार्को टेस्ट के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। कुछ मामलों में तो नार्को टेस्ट के बाद लंबे समय तक एंग्जाइटी और कमजोर याददाश्त की रिपोर्ट भी शख्स करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति पर नार्को टेस्ट के इस्तेमाल हुई दवा का दुष्प्रभाव होना ना के बराबर होता है, लेकिन हिप्नोटिक्स ड्रग का हाई डोज रेस्पिरेटरी और हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर की समस्या वाले शख्स को ज़्यादा परेशान करता है और इसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। कई बार शख्स कोमा या मृत्यु जैसी स्थिति में भी जा सकता है। इसलिए नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का एक कंप्लीट फिटनेस टेस्ट ज़रूर किया जाता है कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। नार्को टेस्ट सिर्फ सरकार द्वारा प्रमाणित सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों की देखरेख में ही किया जाता है और इसके लिए न्यायालय की अनुमति प्रमाण पत्र बिल्कुल ज़रूरी होती है। इसलिए कोई भी सामान्य व्यक्ति या संस्था इस टेस्ट को कंडक्ट ही नहीं कर सकती। कुछ देशों में तो विशिष्ट परिस्थितियों में भी नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है, जबकि कई देशों में ये पूरी तरह से बैंड है, प्रतिबंधित है। जिन देशों में इसकी अनुमति है वहाँ इसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत ही कड़े नियम होते हैं। हमारे देश में भी इसे लेकर बहुत कड़े नियम हैं। हालांकि इसके खिलाफ बोलने वाले लोग नार्को टेस्ट की विश्वसनीयता, वैधता और नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं जाहिर करते हैं और तर्क उनके तरफ से ये दिया जाता है कि जानकारी निकालने के लिए दवाओं का उपयोग एक शख्स के अधिकार का उल्लंघन है और उसकी नागरिक स्वतंत्रता का भी ये उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त नार्को एनालिसिस के माध्यम से प्राप्त जानकारी की सटीकता ये बहुत ही विवाद वाली बात होती है, क्योंकि ये आप एक शख्स को पूरी तरीके से हिप्नोटिक करके जानकारी जुटाते हैं और इस प्रक्रिया में याददाश्त पे बहुत कुछ निर्भर है जो बाहरी कारकों से भी प्रभावित हो सकती है। अब इस मामले में यानी कि राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में नार्को टेस्ट की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये सवाल जब पूछा गया था मेघालय पुलिस से कि परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है, तो इस पर एसपी विवेक साइम ने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, एसआईटी के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं
जो कि सोनम को इस पूरे मामले में दोषी साबित कर सकते हैं। और जो चार्जशीट है उसमें वो तमाम तथ्य यानी कि मर्डर का मोटिव क्या था उसका जिक्र पुलिस करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्जशीट कब तक आने वाली है, तो आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि 90 दिनों के अंदर वो राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में अपनी चार्जशीट फाइल कर देंगे। और परिवार जो है वो अब भी लगातार बार बार ये मांग उठा रहा है कि नार्को टेस्ट किया जाए। अगर पुलिस नहीं करती है नार्को टेस्ट तो परिवार कोर्ट का रुख अपना सकती है। क्या परिवार के नार्को टेस्ट की मांग को कोर्ट कंसीडर करेगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। लेकिन फिर भी नार्को टेस्ट को लेकर जो मांग उठ रही है ये देखना होगा कि क्या पुलिस भी नार्को टेस्ट की ज़रूरत को सही समझती है या फिर उसके पास तमाम वो सबूत हैं और आरोपियों से जो पूछताछ की गई है उसमें तमाम तथ्य सामने आ चुके हैं।